हाय हेलो नमस्कार। मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। असेट्स, लाइबिलिटीज एंड नेट वर्थ। असेट्स, एनी फिजिकल थिंग और राइट owned that has a monetary value is called as an asset. The ownership of asset must be with business unit. बिजनेस यूनिट के ओनरशिप में, बिजनेस यूनिट के अधिकार में, उसके मालिकी अधिकार में ऐसी कोई भी चीज़ अगर है जो बिजनेस के नाम पर है और वो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है तो उसे कहा जाता है असेट। फिर वो असेट फर्नीचर हो, लैंड हो, वो बिजनेस ने कोई फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले का पेटेंट करवाया तो वो पेटेंट भी, मतलब टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों प्रकार के ओनरशिप राइट्स को कहा जाता है असेट्स। असेट्स के 3 टाइप्स हैं। पहला है फिक्स्ड असेट और नॉन करंट असेट, दूसरा है करंट असेट और तीसरा है फिक्शियस असेट्स। पहला है फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स का मतलब ऐसे असेट्स जिन्हें आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, जो आपके सामने है और जो आप बिजनेस में लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले हो। एग्जाम्पल्स लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। नॉन करंट असेट्स, सेकेंड टाइप इज करंट असेट्स। करंट असेट्स का मतलब होता है ऐसे असेट्स जो आपके हैं, आपके बिजनेस में है और जिन्हें आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बैंक में का मेरा बैलेंस, मेरा पैसा जो मैंने बैंक में जमा कर रखा है, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स जो मैंने करवा रखे हैं, मेरे डेटर्स जिनसे मुझे पैसे आने वाले हैं, ये वो लोग हैं जिनसे मैं शॉर्ट टर्म में मुझे ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत पैसा जनरेट कर सकती हूँ, पैसा कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो इन्हें कहा जाता है करंट असेट्स। और तीसरे है फिक्शियस असेट्स। फिक्शियस असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जिनका अपना अस्तित्व नहीं है लेकिन वो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। फिक्शियस असेट का बेस्ट एग्जांपल इज गुडविल। गुडविल का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई दिखा नहीं सकता कि वो रहा मेरा गुडविल, बट आपका गुडविल, मार्केट में का आपका पॉजिटिव नाम हमेशा आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करने वाला है। Next is liabilities. Amount payable by the business to others is known as liabilities. किसी भी प्रकार का अमाउंट जो बिजनेस किसी और व्यक्ति को देने वाला है उसे कहा जाता है लाइबिलिटी। एग्जाम्पल, आपने क्रेडिटर से उधारी पर माल खरीद रखा है, आपकी लाइबिलिटी है। आपके स्टाफ की सैलरी देना बाकी है, सैलरी पेएबल, आपकी लाइबिलिटी है। आपने बैंक से लोन ले रखा है तो लोन आपकी लाइबिलिटी है। इट इज अ डेट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट। लाइबिलिटी कब जनरेट होगी? जब आप एज बेनिफिट ले लोगे और उसका पेमेंट आप फ्यूचर में करने वाले हो। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। फिक्स्ड लाइबिलिटीज मतलब ऐसे लाइबिलिटीज जो आपको लॉन्ग टर्म में रीपे करनी है, बैंक लोन 5 साल, 7 साल, 10 साल चलने वाला है। और करंट लाइबिलिटीज मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जो आप शॉर्ट टर्म में रीपे करने वाले हो। सैलरी पेएबल, अभी नहीं की, अगले महीने करनी पड़ेगी। नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, ये तीनों ना एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। ये तीनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। कैपिटल हम लोग ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। द अमाउंट और फंड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, एज वेल एज एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल और नेटवर्थ। तो नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो बच गया दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी,
सबसे पहले कॉन्टिंजेंसी इस वर्ड का मतलब समझेंगे। कॉन्टिंजेंसी मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने और आपके दोस्तों ने शर्त लगा ली। क्या शर्त लगाई? इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं। अब क्या हुआ, आपने और आपके दोस्त में जो शर्त लगी है, आपको वो शर्त पूरी करनी है या नहीं करनी। ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गई आपकी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट पर डिपेंड करती है। इसका एक और एग्जाम्पल, किसी वर्कर ने बिजनेस पर केस कर दिया और वो केस कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है। अब वो वर्कर बिजनेसमैन से कॉम्पेंसेशन चाहता है कि मैं जब आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, अब मुझे आपसे कॉम्पेंसेशन चाहिए 5 लाख रुपए का। कंपनी पर उसने केस कर दिया, वो केस कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है। अब ये 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे या नहीं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ के डिसीजन पर जो फ्यूचर में आने वाला है। मतलब आज डिसाइडेड नहीं है कि पैसा देना है या नहीं देना है, ये डिसाइड फ्यूचर में होने वाला है। तो ये जो डिसीजन वाला पार्ट है ये फ्यूचर इवेंट पर डिपेंडेंट है। सो ऐसे लाइबिलिटीज को कहा जाता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। A liability which may arise in future depends on happening or non-happening of certain event is called as contingent liability. As it is not a confirmed or perfect liability. हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? जो confirmed है वो। जिस दिन ये लाइबिलिटी कंफर्म हो जाएगी, कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा कि उस वर्कर को 5 लाख रुपया दो, उस दिन वो हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी कहलाएगी। तब तक वो एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं कहलाएगी। तो तब तक हम उसे बैलेंस शीट में ना दिखाते हुए क्या करेंगे? बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में दिखाएंगे कि ये लाइबिलिटी हम पर अराइज हो सकती है। So as it is not confirmed or perfect liability, it does not affect the financial position of the business and therefore it is not shown on the liability side of balance sheet, but it is shown by way of footnote to the balance sheet simply as information. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं, आपके कुछ फीडबैक्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं। उसी के साथ साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।